नमस्कार शिक्षक साथी। शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र को लेकर एक बार पुनः 10,000 के आसपास शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया और साथ ही साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर ये जो ऑप्शन था वो शायद काम नहीं कर रहा था। आप लोग का इसी तरह का कमेंट आ रहा था। फाइनली जो है अब आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एक बड़ी बात आप सभी को बता दें कि पहले आपने देख रहा होगा कि TRE 3 था, उनका भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा था। वही यदि हम बात करें जो सक्षमता 2 के शिक्षक थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन अब यदि आप देखेंगे तो इसमें जो है वो केवल और केवल वो लोग जो TRE 1 और 2 के हैं और साथ ही साथ वो शिक्षक जो सक्षमता 1 दिए हैं उनका ही केवल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। फाइनली तौर पर यदि देखें तो जैसे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑप्शन पर जाएंगे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आप जो है जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उसी तरह का ऑप्शन जो आ रहा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप। आप जो यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ग्रुप बनाने की आप कोशिश करेंगे तो इसमें आपको जो है वो TRE 1 और TRE 2 का नाम तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सक्षमता 2 है और आपका जो TRE 3 है उसका जो है नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर TRE 1 और 2 का भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसका नाम नहीं आ रहा है। यदि ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, चूँकि मेरे संज्ञान में अभी तक केवल 1-2 ही टीचर ऐसे हैं जिनका आया है, तो मुझे इसका अपडेट नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है अभी तक कि TRE 3 का स्पष्ट तौर पर शिक्षा विभाग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे TRE 3 वाले उन सब का जो है वो ट्रांसफ़र म्यूचुअल भी नहीं हो रहा है। चूँकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से कल के डेट में ही निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो इस तरह का मैसेज सभी सीटेट में अपना रिजल्ट पाने के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो के नाम से जो बुक आए हैं, इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस बुक की क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो करके ये जो बुक आया है, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले इस बुक में आपको थ्योरी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि ये बुक जो है पूर्णतः NCERT के सिलेबस के आधार पर है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। वही यदि हम बात करें तो इसमें 2200 से अधिक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बुक की जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स हैं, चूँकि आपकी जो सीटेट की तैयारी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी खास पर्सन वीक होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए इस बार अग्रवाल पब्लिकेशन ने सीटेट सफलता के नाम से जो बुक मार्केट में लॉन्च किए हैं, इसमें आपको 3 बुक मिल जाएंगे, स्टडी बुक, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट। इस तीनों बुक को आप एक साथ परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे सिलेबस को भी आधार बना करके इसमें स्टडी गाइड तैयार किया गया है। वही यदि हम बात करें तो आपको पेपर 1 उसको क्लियर करते हुए पूरे सॉल्यूशन किया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप लंबे समय से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है तो इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और इस बुक को आप परचेज कीजिए। और अभी यदि आप परचेज करते हैं जो अभी ऑफ़र चल रहा है, इस ऑफ़र का भी आप लाभ उठा सकते हैं। जो है शिक्षा विभाग के अपर सचिव को भेजा गया कि जो लोग भी खास तौर पे जो BLO में हैं या फिर चुनाव कार्य में जुड़े हैं, उनका तो फाइनली स्पष्ट कहा गया कि उनके ट्रांसफ़र पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन फिर आज शिक्षा विभाग जो है लगभग 10,000 से जो है महिला शिक्षकों का जो है वो आपने देखा कि किस तरह से जो है जिनका ज़िला अलॉट हो चुका था उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। और दूसरी बात, जिनका बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक थे जिनका ज़िला अलॉट नहीं था, उनका भी अब ज़िला अलॉट जो है वो हो चुका है। तो फाइनली तौर पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है अभी भी ट्रांसफ़र को लेकर कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं और उम्मीद है कि आगे चलकर जो है इस पर धीरे धीरे और भी काम होता ही रहेगा। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा सवाल है बिहार में चुनाव, और निर्वाचन आयोग जो है निश्चित तौर पर इस बात का स्पष्ट संकेत दे चुके हैं
कि जो लोग भी चुनाव कर्मी में जिनका ड्यूटी लग जाएंगे उनका तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर उनका ट्रांसफ़र संभव नहीं है। ऐसे में यहाँ तक ये भी बहुत सारे ऐसे जो ज़िले हैं जिनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि यदि वो शिक्षक जिनका एचएम में या फिर हम कह सकते हैं एचटी में चयन हुआ है और वो यदि बीएलओ है तो जा कर के वो वहाँ पे अपने विद्यालय में योगदान कर लेंगे और योगदान करने के बाद पुनः वो जहाँ पे हैं वहीं पे आके मार्क ऑन ड्यूटी में काम करेंगे। यानी से आप समझ सकते हैं चुनाव प्रक्रिया जो जिस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें स्पष्ट तौर पर चुनावी जो कार्य हैं निर्वाचन आयोग का उसको आप बिल्कुल बाधित नहीं कर सकते। तो फाइनली यही सब देख करके शिक्षा विभाग भी अब धीरे धीरे एक एक करके हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र पहले ही ऑलरेडी लगा चुके थे। अब देखना होगा कि 3-4 दिन तो हो गया उनका ट्रांसफ़र के लिए जो है लेटर जारी होता है जिला के द्वारा या नहीं। जो कुछ भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।